कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का सेट बी का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन कराने वाले इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, साथ ही आपका क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, साथ ही हम लोग को आपको यहाँ पर सही उत्तर कराएंगे, कोई भी आपका गलत उत्तर नहीं कराया जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर सोल्यूशन लाए हैं। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर सोल्यूशन है वो देख लेते हैं, साथ ही पूरा पे हम संपूर्ण उत्तर सहित करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। पहले तो आपके यहाँ पर आता सेक्शन ए आता रीडिंग, तो आपका पहला यहाँ पर पहले आता है, तो इसको पूरा पढ़ लेना आपको। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, इन नेचर वन ऑफ द, ठीक है, लव लिस्टेड साउंड इज। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका द सॉन्ग ऑफ बर्ड। ठीक है, द सॉन्ग ऑफ बर्ड, ये आपका यहाँ पर रहने वाला डी करेक्ट आंसर। ठीक है, द सॉन्ग ऑफ बर्ड। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था, व्हेन डिड बर्ड्स मिग्रेट एट नाइट दैट दे क्राई आउट। तो इसका आंसर रहेगा आपका टू कीप द बर्ड्स टूगेदर। ठीक है, टू के यहाँ पे टू कीप द बर्ड्स टूगेदर, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था, हाउ डज सी ठीक है मोकिंग बर्ड अन इट्स नेम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, आपका तीसरे का रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर। फिर आपका चौथा आता है, चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज अस। तो इसका आंसर रहेगा आपका टू एक्सप्रेस। ठीक है, जो आपका इसका जो आंसर है, चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं जो इसका आंसर रहने वाला आपका। ठीक है, चौथे का जो आंसर रहेगा आपका, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथे का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आपका आता है, द नाउन फ्रॉम ऑफ मॉकिंग इज। तो आपको मॉकिंग का आपका नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका मॉक हो जाएगा। आपका पाँचवें का एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा, द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू। तो इसका आंसर रहने वाला आपका, ठीक है, आपका इसका बी करेक्ट आंसर रहेगा टू कम्युनिकेट। फिर आपका यहाँ पर आता है सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो आपको यहाँ पर ग्रुप ऑफ बर्ड्स का सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, फ्लॉक। फिर आपका आता है आठवां, विच ऑफ दीज इन द मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। तो आपका आठवें का आंसर रहने वाला है। ठीक है, आठवें का आंसर रहेगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड ऑफ बर्ड। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है नौवां, बर्ड डज अ मदर हैंड मेक साउंड। इसका आंसर रहेगा आपका बोथ बी एंड सी। जो 10वां था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बर्ड। इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, बोथ ए एंड सी। ठीक है, आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड सी। आपका 10वें का रहेगा आपका डी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट करा दिया। आप क्वेश्चन 2 आता है, जो कि आता है आप इसमें आपको नोट्स बनाने और आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है वो हम बताने वाले हैं। तो पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको नोट्स लिखना है। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 आता है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया है, तो आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, जिसमें आपको पोस्टर बनाना है दिल्ली पुलिस पर। ठीक है, दिल्ली पुलिस पर आपको पोस्टर बनाना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पोस्टर, पूरा आपको इसी तरह से पोस्टर बनाना है। ठीक है, आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है दिल्ली पुलिस पर, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आप चलिए जो आपके इसका, ठीक है, जो अथवा को आपको खुद करना है अगर आप करना चाहते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, और जो आपका यहाँ पर दिया यू आर अभिषेक सक्सेना। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया यू आर अभिषेक सक्सेना, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर ठीक है देख लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर लिखना है। ये आपका यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन चौथे का। यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है 54 डिक कॉलोनी, और आपको यहाँ पर U4 तक लिखना है पूरा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 5 आता है। तो क्वेश्चन 5 आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट एन आर्टिकल एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन, ठीक है, अबाउट 121 में आपको लिखना आर्टिकल। ठीक है, 3 आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए, तो आपको आर्टिकल लिखना है इस पर। और इसका जो अथवा आता है, ठीक है, तो अथवा का जो सॉल्यूशन है, जो आपको क्वेश्चन 5 में सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन बताएंगे वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब चलिए आपके आते हैं यहाँ फॉर इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो पहला था, हाउ डिड यू लाइक ए लिविंग ऑन डोंडो आइलैंड फॉर 6 मंथ। तो इसका आपका जो आंसर रहने वाला, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। सॉरी, आपका इसका एन हो जाएगा, ए एन। ठीक है, ए एन आपका इसका हो जाएगा पहले का।
फिर आपका दूसरा आता है दिस इज द मैन डॉट डॉट डिलीवर्स फ्रेश वेजिटेबल्स डेली, तो इसमें आपका हो जाएगा हु, ठीक है। और फिर आपका आता है तीसरा द ट्रैफिक रूल्स डॉट डॉट फॉलोड, तो इसमें आपको मस्ट आ जाएगा। और फिर आपका आता है चौथा प्लेस द पेन डॉट डॉट टेबल, तो इसमें आपका ऑन आ जाएगा। फिर आपका आता है पाँचवा बी बार लेट फॉर द शो डॉट डॉट बी डेंट टेक अ टैक्सी, तो पाँचवें का आंसर आपका बट हो जाएगा, ठीक है। और जो छठवां आपका यहाँ पर आता है द चिल्ड्रन इन द फील्ड नाउ, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आर प्लेइंग, ठीक है। आर प्लेइंग आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पर इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं कंप्लीट। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड है तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम इनका जो आंसर है सीधे आंसर आपको बता देते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइस देन द, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, इस तरह से आपका पहले का आंसर है। फिर आपका दूसरे का आंसर है द गर्ल हु इज बरिंग अ रेड, ठीक है, इज माय कजिन, ये आपका रहने वाला है यहाँ पर दूसरे का आंसर। और तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है तीसरे का आंसर। और ठीक है तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको वहाँ पर नहीं समझ में आया तो तीसरे का आंसर आप यहाँ पर, चौथे का आंसर रहेगा आपका, तो चौथे का आंसर भी आप यहाँ पर देखते हो। पाँचवें का आंसर देख लीजिए, और ठीक है चौथे का और छठवें का आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 8 जो कि टेक्स्ट बुक आती है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर इससे क्वेश्चन था भाट बाद द ठीक है ऑक्यूपेशन ऑफ राइटर, जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आप बिजनेसमैन, पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था भाट डज सेपरिंग में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर रेगुलर ट्रैवलिंग बाय सी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा भाट बाज नेम ऑफ देयर बोट, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्या, इसका उत्तर आपका रहेगा बेब बालकर। फिर आपका चौथा था विच ऑफ दिज इज सिमिलर इन मीनिंग टू लेस्यूर, लेस्यूर का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका जो आपको उत्तर रहने वाला है, ठीक है, इसका उत्तर रहेगा आपको जो यहाँ पर लेस्यूर का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका जो पाँचवा आता है तो पाँचवा आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अब चलिए आपका नौवां आता है, तो नौवीं का जो आपका ये आता है जो कि पोयम दी गई पहले आता है हाउ डज द वॉइस ऑफ रेन डिस्क्राइब्ड इट्स ओरिजिन, तो इसका जो आपका नौवीं का ये है, इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द बॉटम्स सी, ठीक है, ये वाला आपका यहाँ पर रहने वाला सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ठीक है इम्पल्पेबल, तो आपका दूसरे का आंसर रहेगा समथिंग दैट कैन नॉट ही टचेड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए समथिंग दैट कैन नॉट बी टचेड, आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट वेयर डज द वॉइस ऑफ रेन राइज टू, तो इसका आंसर रहने वाला आपका, ठीक है हीवन, ये आपका यहाँ पर आंसर है। तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर बी आता है, ठीक है, आपका नौवीं का बी आता है, तो इसे भी आपको पढ़ लेना पूरा अच्छी तरह से। आप इसका पहला क्वेश्चन आता है हाउ बात द न्यू बोर्न चाइल्ड, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका बी। फिर आपका दूसरा था भाट डिलेमा डिड डॉक्टर एंड्रयू कॉन्फर्ट, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर टू सेव चाइल्ड और मदर, ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का ये करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, तो तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए इन द डिलेमा ही फेड भाट डिड एंड्रयू ड्रो, ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर आपको जाएगा डी। फिर आपका आता है चौथा विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड डिस्परेट, डिस्परेट का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, आप फेयरफुल, आपका यहाँ पर चौथे का सी करेक्ट आंसर रहेगा फेयरफुल। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी आपका इसका डी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर नहीं, आपका चौथे का डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन पहला आता है जो कि आपका 5 ईयर्स वाला, ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका क्वेश्चन पहले का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, साथ ही आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए आपका स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। फिर आता है आपका यहाँ पर एक्सीडेंट वाला, ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्सीडेंट वाला, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा आपको यही लिखना है कॉपी में। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, रीच देयर वाला, ठीक है, जो आपका यहाँ पर तीसरा हमने छोड़ दिया, जो आपका चौथा है रीच देयर वाला, ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, साथ ही आंसर भी लिखा है, तो आप यहाँ पर ये आपके 10वें का चौथे का आंसर है, ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं,
जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन 5वां, ठीक है, क्वेश्चन 5वां आता है, तो क्वेश्चन 5वें का आंसर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5वें का आंसर है। तो आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन 5वें का आंसर है, ठीक है। तो आपको इसमें 4 करने थे, तो हमने चारों के आंसर, सॉरी 5 करने हैं आपको इसमें। तो जो आपका यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, हमने आपको करा दिया। और फिर आपका आता है 11वां क्वेश्चन, ठीक है, 11वां क्वेश्चन आता है व्हाट इम्प्रेशन कैन यू फ्रॉम अबाउट द मदर ऑफ द पोएट, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ये आपके इसके यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका यहाँ पहले 11वीं का पहले का सॉल्यूशन है। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसका जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमने छोड़ दिया। जो आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 3 करने हैं, ठीक है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन 11 का तीसरे का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है यहाँ पर ब्यूटीफुल वाला, इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 11वें का दूसरे का सॉल्यूशन है, ठीक है, हमने छोड़ा नहीं है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 11वें का दूसरे का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपको क्वेश्चन 12 आता है, क्वेश्चन 12 आपको यहाँ पर थे, इसमें आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन आपके दिए हैं, तो ठीक है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो चारों क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो देख लीजिए। ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसकी आंसर आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आपके 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये आपका चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन पूरा यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। जो भी आप करना चाहते हैं, आपको 2 करने, तो हमने, ठीक है, पूरे आपको सॉल्यूशन करा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपका 13वां आता है। तो 13वें प्रश्न में आपको 2 करने हैं, ठीक है, तो 2 करने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 13वें का पहले का सॉल्यूशन, ये आपका यहाँ पर 13वें का पहले का सॉल्यूशन है, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, यही आपको लिखना है। ये आपका 13वें का पहले का सॉल्यूशन है, और ये आपका 13वें का दूसरे का सॉल्यूशन, ठीक है। आपको 2 करने हैं, तो हमने दोनों को सॉल्यूशन करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न, जिसमें आपको यहाँ पर सेंटर आईडी लिखना है द लवन्ना ऑफ टॉप पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर द लवन्ना ऑफ टॉप पर सेंटर आइडिया, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। ये आपका 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न, ठीक है। 15वां प्रश्न आता है। तो 15वां प्रश्न आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, जो आपका यहाँ 15वां प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 15वें प्रश्न का आंसर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है। जो 15वें का आपका यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ शाहिद, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका 15वें क्वेश्चन का